तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं सीनियर क्लास की जो पोइम है, पहली पोइम। आप अच्छे से देखिए, बेटे ढंग से समझिए। और पोइम जब आप पढ़ते हैं तो पोइम के बीच से क्वेश्चन हैं, इसके जो मीनिंग्स हैं वो आपको आने चाहिए अच्छे से। नहीं तो पोइम की लाइन 2 या 3 दी हुई होती है, उससे नीचे नंबर 4 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं यदि स्टेंजा आपकी समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन है उस पर आप नजर रखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहली जो पोइम है हमारी, द नोबल नेचर, यानी उदात्त प्रकृति। प्रकृति के बारे में बताया गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका बहुत महत्व होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आकार में बड़ी होकर भी उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है लाइफ में। और कुछ चीजें बिल्कुल छोटी और उनकी अवधि भी छोटी होती है और फिर भी उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस पोइम में हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में, और प्रकृति के बारे में पढ़ने के लिए हमें इस बेन जॉनसन ने हमें 2 पेड़ों के बारे में बताया, एक ओक है और दूसरा लिली। ठीक है, बेन जॉनसन जो पोइट है वो कहता है कि ओक है एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, और वो कई साल तक, 300 साल तक जीवित रहता है, लेकिन अंत में सूख कर मुरझाकर गिर जाता है और उन 300 सालों में उसके जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। जबकि इसमें दूसरा जो पेड़ है, फूल है, वो है लिली का। और इसके बारे में बेन जॉनसन कहते हैं कि लिली का जो पेड़ है बसंत ऋतु में उसी रात को तो वो खिलता है और उसी रात को वो गिरे जाता है, और उसकी जो सुंदरता है वो कुछ पल के लिए ही बहुत अधिक महत्व रखती है। तो इसीलिए कहता है, और यहाँ पर कवि बेन जॉनसन है वो कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ की विद ए ट्रीज एंड फ्लावर्स, ओक एंड लिली। तो हम पढ़ेंगे, देखिए इस पोइम का जो पहला स्टेंजा है बड़ी इंपॉर्टेंट पोइम है। तो देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज नॉट, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, बढ़ना या उगना। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। बढ़ने से, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी पेड़ की तरह है बड़े होने से। बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार। क्या होता है, बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार। इन बल्क आकार में पेड़ की तरह बढ़ने से डोथ मैक मैन बेटर बी, कि मानव जीवन है वो अच्छा नहीं हो सकता है। मानव जीवन है उसको सुधारा नहीं जा सकता है, मानव जीवन उसको महान नहीं बनाया जाता है। यानी पेड़ की तरह हमारा जो जीवन है, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जीवन काल है वो छोटा होना चाहिए लेकिन उसका महत्व होना चाहिए। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पेड़ की तरह हमारे जीवन को बढ़ाने से कोई महत्व नहीं है, इससे हम हमारे जीवन को महान नहीं बना सकते। और स्टैंडिंग, देखिए स्टैंड का मतलब खड़े होने से, स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। ओक यहाँ पर एक प्रकार का पेड़ होता है कि स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबे समय तक ओक एक पेड़ होता है जो 300, देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है 300 ईयर्स, 300 साल तक कि। और स्टैंडिंग यानी खड़े होने से, लॉन्ग एंड ओक, ओक की तरह 300 साल तक जीवित रहने से भी, ओक की तरह 300 साल तक जीवित रहने से भी, और उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर कंपेयर कर रहा है ह्यूमन लाइफ की कि मानव जीवन का भी इस तरीके से कोई महत्व नहीं होता है। लंबा जीवन जीने से व्यक्ति का महत्व है वो नहीं बढ़ता है, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन जीवन काल है वो चाहे छोटा भी क्यों न हो। देखिए, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, ओक की पेड़ की तरह है। मानव जीवन को लंबा बनाकर उसको हम महान नहीं बना सकते हैं। टू फॉल यानी अंत में वो गिरता है। लोग, लोग का मतलब होता है सूखा लठ। क्या होता है लोग का मतलब, सूखा लठ होता है। टू फॉल ए लोग एट लास्ट, और अंत में वो गिर जाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार के जीवन से कोई महत्व नहीं है कि 300 साल तक इस ओक के पेड़ की तरह खड़े रहिए, जीवन जिए और अंत में एक लठ के समान सूख कर गिर जाना। ड्राई का मतलब होता है सूख कर, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूख कर। और बल्ड का मतलब होता है एकदम सीधा स्पॉट, बिना पत्तियों के, जिसकी पत्तियां है ना वो भी चली जाती है, बिना पत्तियों की, पत्तियों रहित एकदम नगन हो जाती है, डाली सूख जाती है। एंड सिया, बड़े इंपोर्टेंट, सिया का मतलब मुरझाया हुआ।
क्षीय का मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ। कि इस प्रकार के जीवन से कोई महत्व नहीं है कि अंत में लंबा जीवन हो, 300 साल का जीवन, और अंत में सूखे लठ के समान वो गिरे, सूखकर मुरझाकर बिना पत्तियों की। तो ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर मानव जीवन की तुलना की है बेन जॉनसन ने किससे? ओक के पेड़ से। ठीक है, कहता है कि पेड़ की तरह हमारा जीवन बड़ा करने से या लंबा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। हम हमारे जीवन को बेटर नहीं बना सकते, और ओक की तरह 300 साल तक जीवित रहने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओक का पेड़ है वो अंत में 300 साल तक जीवित रहता है, देखिए 300 ईयर्स, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। टू फॉल यानी गिरना, ए लोग एक लठ के रूप में, एट लास्ट अंत में, यानी उसका गिरना अंत में वो ये साबित करता है कि उसने जीवन जिया 300 साल, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। ड्राई सूखकर, बैलेड एकदम क्या? बिना पत्तियों की, एंड सीएस ये मतलब मुरझाकर गिर जाता है। इसका मतलब कवि कहता है कि उसका कोई महत्व नहीं है। अब बात देखिए प्यारे बच्चों, बात यह है कि प्रत्येक लाइन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है। अब देखिए कई बच्चे हैं वो किताब बुक्स में दिए गए क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बोर्ड पैटर्न होता है उसमें हर लाइन से क्वेश्चन उठता है, हर लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठता है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन थी, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन ब्लैक डोथ मैक मैन बेटर। तो इसका इस लाइन से क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन के बारे में क्या कहा है कवि ने। तो कवि ये कहता है कि पेड़ की तरह बड़ा होने से मानव जीवन को सुधारा नहीं जा सकता। तो देखिए क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ये प्रत्येक लाइन से बनाए हैं क्वेश्चन। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई इज एन ओक्स लाइफ यूजलेस, कि ओक का जीवन है वो बेकार क्यों होता है। तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आपको किसी टेंस में पूछा जाता है तो आप आंसर भी उसी में दीजिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो उत्तर भी आप आंसर प्रेजेंट में दीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट में और उत्तर दे रहे हैं पास्ट में। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उत्तर हमें एक या दो लाइन में ही देना है। यहाँ पर वर्ड्स हैं वो लिमिट ही हैं, क्योंकि हम इस स्टेंजे से बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। तो वर्ड्स हैं वो लिमिट है, इसमें हम छोटी मोटी गलती करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे फिर। वाई इज एन ऑक्स लाइफ यूजलेस, कि ओक का जीवन है वो बेकार क्यों है। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, आप अगर कोई भी पर्सन वाई से शुरू होता आप बिकॉज लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉज क्या पूछा है, कॉज, कॉज का मतलब कारण, बिकॉज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बिकॉज लगा सकते हैं कारण बताने के लिए। तो देखिए एन ओक्स लाइफ इज यूजलेस बिकॉज इट इज स्टैंड, ये खड़ा रहता है फॉर 300 ईयर्स, कितने साल तक, एंड लास्ट इट फॉल ड्राई बेलेड एंड सी। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं कि ये 300 साल तक जीवित रहता है और अंत में सूखकर मुरझाकर गिरे जाता है। तो आप बिकॉज लगा कर देखिए, इसका आंसर है एन ऑक्स लाइफ इज यूजलेस बिकॉज। यहाँ पर हम बिकॉज लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए जब बुक से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। नंबर 2 देखिए, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर क्वालिटीज गुण क्या है उसके। गुण ये हैं कि, अब गुण देखिए यहाँ पर क्वालिटीज पूछे, गुण ये है, ये इनकी विशेषता है। तो देखिए वो 300 साल तक जीवित रहता है और अंत में सूख कर और मुरझाकर गिरे जाता है। कई बार बच्चे हैं लाइन को सेम टू सेम पैसेज से जैसे लिखते हैं वैसे लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस तरीके से वो तरीका नहीं अपनाना है। अब देखिए यही क्वेश्चन है, यही इसका दूसरा। देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओक, ओक का क्या महत्व है। बात घुमा फिरा के वहीं आ गई। ठीक है, कि ओक के जीवन यूजलेस बेकार क्यों है, और यहाँ पर पूछ लिया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओक, ओक का महत्व क्या है। तो बात तो एक ही है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाया मैंने, व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन के बारे में क्या कहता है यहाँ पर, और वो कंपेयर भी क्यों करता है, किस प्रकार से कंपेयर करता है। वो कहता है कि ओक की तरह बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। विच फैक्ट इज द पोइट ट्राइंग टू एम्फेसाइज अबाउट मैन, ये बात एक ही है दोनों में। देखिए लैंग्वेज दोनों की चेंज होगी दोनों क्वेश्चन की, लेकिन आंसर इन दोनों का एक ही होगा। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में क्या कहता है। विच फैक्ट
इज द पोइट ट्राइंग टू एम्फेसाइज, यहाँ कवि जोर देने की कोशिश कर रहा है कौन से फैक्ट पर, अबाउट मैन, मानव के बारे में। तो मानव के बारे में एम्फेसाइज कर रहा है कि पेड़ की तरह बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेंजा। इसको आप अच्छे से देखिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप देखिए अच्छे से। अब देखिए इसका स्टेंजा नंबर 2 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए लिली ऑफ ए डे, ये देखिए ए लिली यहाँ पर ओक की है वो विशेषता बता दी पोइट ने कि ओक का जो पेड़ है वो 300 साल तक जीवित रहता है। कवि कहता है कि मानव जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ओक की तरह नहीं होना चाहिए, जो उसका जीवन काल है वो लंबा हो और अंत में वो मुरझाकर सूखकर गिर जाता है। ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। इसके विपरीत देखिए यहाँ पर पोइट ने बताया है दूसरा जो फूल है उसके बारे में, लिली। यहाँ पर दोनों की कंपेयर कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हैं कि उसका जीवन काल बड़ा होता है। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। देखिए ए लिली ऑफ ए डे, कि लिली का जो फूल होता है एक प्रकार का पुष्प होता है, फूल होता है, और वो होता है एक ही दिन का। ए लिली ऑफ ए डे यानी वो एक दिन तक ही जीवित रहता है। इज फेरर फॉर इन मई, यानी यहाँ पर मई इन मई, इन फेरर फॉर उसकी जो सुंदरता है, फेयर है उसकी जो सुंदरता है इस मई में यानी बसंत ऋतु में और बढ़ जाती है। ठीक है, यानी बसंत ऋतु में उसकी जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। और उसका जो जीवन काल है वो यहाँ पर देखिए कहाँ पर 300 ईयर्स, और यहाँ पर 1 डे, एक ही दिन का जीवन काल होता है। इस प्रकार से आपको ये समझना है। फिर देखिए आल्दो, यद्यपि, आल्दो का मतलब क्या हो गया, यद्यपि, इट फॉल ये गिरता है, एंड डाई यानी गिर जाता है, फॉल एंड डाई का मतलब गिर जाता है, दैट नाइट उसी रात को। दैट नाइट देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इस बसंत ऋतु में एक ही दिन का होता है, उसी दिन तो उसका जो उदय है वो होता है और उसी दिन वो गिर जाता है, उसी रात को वो गिर जाता है मुरझाकर। आल्दो इट्स फॉल एंड डाई यानी वो यद्यपि वो उसी रात को गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, यहाँ पर फ्लोर लाइट का मतलब हो गया आनंदमय जीवन का, आनंदमय जीवन का। आगे बात समझ में कि ये जो पेड़ है ये एक दिन का होता है, लेकिन हमें इससे शिक्षा ये मिलती है कि कहाँ था वो 300 साल जीवित रहने वाला ओक का पेड़, और कहाँ है ये एक रात को जीवित रहने वाला लिली का पेड़। तो इस प्रकार से हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि आदमी का जीवन है, व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति तो वो छोटा होना चाहिए लेकिन बहुत ही पावरफुल, स्ट्रांग और इफेक्टिव, प्रभावशाली होना चाहिए। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। क्या है, हम छोटे से अनुपात में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता को देखते हैं। यानी इसका आकार है, इसका जो जीवन काल है वो छोटा सा होता है और हम इसमें सच्चे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, मेजर का मतलब होगी अवधि या काल। क्या होता है, अवधि या काल। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ, इस छोटी सी अवधि या काल में परफेक्ट भी, जीवन को परफेक्ट। देखिए यहाँ पर मैं मॉडल आया, में कौन सा आया है, में, तो संभावना, पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से हम छोटी सी जीवन काल में हम हमारे जीवन को भी परफेक्ट भी क्या कर सकते हैं, हम हमारे जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं, एक मजबूत, एक इफेक्टिव लाइफ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ वो 300 साल जीवित रहने वाला ओक का पेड़ था और कहाँ एक रात को जीवित रहने वाला ये लिली का पुष्प है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली का जो पेड़ है उसकी सुंदरता है वो उस ऋतु में और अधिक बढ़ जाती है, यद्यपि वो उसी रात खिलता है और उसी रात को ही वो मुरझाकर गिर जाता है। और इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, ये आनंदमय जीवन का पौधा होता है, प्रकाशमय जीवन का पौधा होता है। ठीक है, ये हमें आनंदमय जीवन प्रदान करता है। इन स्मॉल प्रोग्रेशन, छोटे से अनुपात में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता के दर्शन करते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, और छोटी सी अवधि में लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी पहली जो पोएम थी जिसमें हमने पढ़े हैं 2 पेड़ों के बारे में, नेचर के,
एक तो ओक है और दूसरा क्या है, लिली। अब देखिए इसके क्वेश्चंस हैं वो देखिए, आपको प्रत्येक लाइन का क्वेश्चन आना चाहिए। प्रत्येक लाइन में, हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। देखिए ए लिली ऑफ ए डे की अब ऐसे पूछ ले आपको कि लिली के पेड़ का जो पुष्प होता है उसका जीवन काल कितना होता है, एक ही दिन का होता है, ठीक है। और व्हाट डे डज द पोइट से अबाउट लिली, लिली के बारे में कवि क्या कहता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, व्हाट डज द पोइट कॉल अबाउट लिली, कि लिली के बारे में क्या पुकारता है कोई, ये पुकारता है कि वो एक ही दिन का होता है। द पोइट कॉल्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं जिनको नहीं पता, कि जब आपके पास डू या डज आ जाए तो आपको प्रश्न उत्तर बनाते समय ये हट जाएंगे, इनकी जगह या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाएगा। यदि कर्ता सिंगुलर है तब तो ये कंडीशन, और प्लूरल यानी डू है तब ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी बात, यदि डिड आ जाए आपके पास, डिड आ जाए तब भी आपको डिड को हटाना है, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आंसर देते समय ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये तीन ही सहायक या हेल्पिंग वर्ब होती है जो हट जाती है, ठीक है। व्हाट इज द पोइट कॉल्स, तो इसको आप बनाओगे, द पोइट कॉल्स अबाउट लिली दैट इट इज, एंड ये आप इस तरीके से करोगे, द पोइट कॉल्स अबाउट लिली, कवि कहता है कि ये एक ही दिन का होता है, ठीक है। और इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी उसी रात को ये गिरे जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दोगे। दूसरा, हाउ इज ए लिली बेटर देन ऑन ओक, कि लिली है वो बेटर देन, अच्छा कैसे होता है, ओक से ज्यादा बेटर क्यों है। इस प्रकार से देखिए कि हाउ इज ए लिली बेटर देन ऑन ओक, कि ओक से बेटर क्यों होता है, क्योंकि ओक है वो कितने 300 ईयर्स तक स्टैंड रहता है, जबकि लिली है वो एक दिन के लिए जीवित रहता है। फिर भी लिली का जो जीवन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या प्रदान करता है, हमें प्रकाशमय जीवन प्रदान करता है। यानी लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस बाई इट्स ब्यूटी, वो हमें इम्प्रेस करता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पेन इट्स गिव जॉय, यानी छोटे जीवन के बावजूद भी वो हमें क्या देता है, जॉय, खुशी देता है। ये हो गया हमारा देन ऑन ओक। राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, ये 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, कि लिली की जो विशेषता है उनके बारे में आप बताइए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि लिली के बारे में कवि क्या कहता है। कि देखिए लिली को जॉनसन है वो क्या करता है, क्या पुकारता है, लिली और फ्लोर ऑफ लाइट, यानी फ्लोर ऑफ लाइट कहा गया बिकॉज क्योंकि इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, ठीक है। एज द डे एंड्स द फ्लावर विदर्स एंड डाइस, यानी वह अंत में दिन में समाप्त हो जाता है, और जब वो खिलता है तो हमें रोशनी प्रदान करता है, हमें खुशी देता है, और अंत में रात को वह मुरझाकर गिरे जाता है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लिली है वो किस प्रकार से एक दिन में हमें किस प्रकार से इम्प्रेस करता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो लिली है वो किस प्रकार से इम्प्रेस करता है, कि ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटी, कि वो हमें अपनी सुंदरता से है वो क्या करता है, इम्प्रेस करता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पेन इट गिव्स जॉय टू द बी होल्डर, जो देखिए इसको जो देखने वाले हैं, बी होल्डर हैं दर्शक, उसको वो क्या करता है, छोटे से जीवन में भी क्या देता है, खुशी प्रदान करता है, जॉय प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारी होगी पहली पोइम, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं इसके जो मीनिंग हैं वो आप अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।